ठीक है, अभी आ रही होगी, माइक बंद था। अभी आवाज आ रही है क्या उदित? उदित अभी आवाज आ रही है? कीर्ति आवाज आ रही है? अभी बताओ। शीतल, उदित, कुर्ती, नीतीश, रिप्लाई करिए जल्दी से यार। आ गई, आ गई भाई। चलिए, खैर अभी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बताया ही नहीं था मैंने। यस, ठीक है उदित, चलो अब सीखते हैं। तो इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है, मैं कह रहा था इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है, गुड इवनिंग आंचल। इनइक्वालिटी का टॉपिक मैं कह रहा था कि यार आसान होता है, बेहद आसान होता है, और बेहद आसान होने के बावजूद कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दो तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं कैंडिडेट्स, कि आसान टॉपिक है तो क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने हैं, करने भी चाहिए, बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है उसे। और लेकिन क्या होता है कि आसान टॉपिक है, कैंडिडेट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिन कैंडिडेट्स के कॉन्सेप्ट थोड़े से भी वीक हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि एग्जाम बाय एग्जाम, ईयर बाय ईयर एग्जाम्स का पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे चेंज होते चले जा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी वीक है, तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा फिरा दिया गया ना, तो कैंडिडेट्स को वहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और दूसरी बात कि जिन कैंडिडेट्स के कॉन्सेप्ट अच्छे भी हैं, स्ट्रांग भी हैं, अच्छे से उनको आता है टॉपिक, तो जो सेक्शन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, कोडेड इनइक्वालिटी, उस सेक्शन के क्वेश्चंस को कैंडिडेट सॉल्व तो करते हैं, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम आती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बेटा, वो आ जाती है कौन सी? टाइम की। कि टाइम ज्यादा लग जाता है। अब क्यों टाइम लग जाता है और कैसे उस टाइम को बचाना है, ये सारी बातें हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो सभी तैयार हो बेटा? सभी तैयार हैं? सभी तैयार हो तो अच्छा, ये जो आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, सभी को मैं बोल देता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे भी बहुत अच्छे से, और उन पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, फुल मतलब कंप्लीट पैकेज। और दूसरा मैं आपको एक बार और क्लियर बता दूं कि आज का जो सेशन है ये सिर्फ कोडेड इनइक्वालिटीज पर है। इनइक्वालिटी टॉपिक से दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल और कोडेड। आज का जो सेशन है वो बेटा कोडेड इनइक्वालिटी पर है। जिन कैंडिडेट्स को सिंपल इनइक्वालिटी पढ़नी है, जिन कैंडिडेट्स को सिंपल इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट सीखने, क्योंकि सिंपल के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सिंपल इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट जिनको सीखने हैं, जिनको पढ़ने हैं, वो सभी पिछला वीडियो आप लोग देख लेना। ठीक है, इनइक्वालिटी फर्स्ट के नाम से आज का जो टॉपिक है वो इनइक्वालिटी 2 के नाम से आज का होगा। ओके, तो रेडी हैं? सभी रेडी हैं? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कोडेड इनइक्वालिटी का फॉर्मेट, सबसे पहले कोडेड इनइक्वालिटी का फॉर्मेट लगा दिए सर? फॉर्मेट लगा दीजिए कोडेड इनइक्वालिटी का, वैसे ही लगा दो स्लाइड करके। फॉर्मेट से भी आप सभी को अवेयर ही होंगे फॉर्मेट के बारे में कि अच्छा, पहले तो फॉर्मेट लगा दीजिए, सिर्फ फॉर्मेट ऊपर के जितने कोड थे। मैं थोड़ा सा बता देता हूं फॉर्मेट के बारे में। हाँ, सिंपल इनइक्वालिटी में जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स हैं वो सिंपल फॉर्मेट में मिलेंगे, लाइक ए ग्रेटर देन बी, लेस देन और इक्वल टू सी, इक्वल टू डी, ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। और कंक्लूजन्स भी इसी तरह से मिल जाएंगे, बी ग्रेटर देन ई, ई ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो सिंपल इनइक्वालिटी में दिखते हैं बेटा, उनका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, हर दो एलिमेंट्स के बीच का जो रिलेशन है वो सिंपल फॉर्म में आपको मिलता है। लेकिन कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में, क्वेश्चन दो ही पार्ट में होगा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। लेकिन कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होगा बेटा कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन ना दे करके जो रिलेशंस दिए जाते हैं वो हमको कोडेड फॉर्म में दिए जाते हैं, कुछ इस तरह से कि ए डॉलर बी एस्ट्रिक सी हैज डी परसेंट ई। और कंक्लूजन्स भी इसी फॉर्मेट में मिलते हैं, लाइक बी परसेंट ई सी डॉलर ए। तो कैंडिडेट को जो प्रॉब्लम होती है कोडेड इनइक्वालिटी में, वो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, इसको शांत कर दो,
क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि सबसे पहले तो कैंडिडेट को कोडेड इनइक्वालिटी में सिंपल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन इन दोनों को ही कोड को डिकोड करना होता है। डिकोड करने के बाद इनको रिप्लेस करके सिंपल इनइक्वालिटी में फॉर्म करिए, और सिंपल इनइक्वालिटी फॉर्म करने के बाद फिर हम अपने सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं जाता, जो टाइम जाता है कैंडिडेट्स का वो किस में जाता है बेटा, इस कोडेड इनइक्वालिटी को सिंपल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हम अपने समय को बचाना चाहते हैं, बता दीजिए, अगर हम अपने समय को बचाना चाहते हैं तो बेटा उस प्रोसेस को ही स्किप कर दें। कौन सी प्रोसेस को? रिप्लेसमेंट की प्रोसेस को। और रिप्लेसमेंट की प्रोसेस को अगर आप स्किप कर दोगे तो जो समय आपका उस प्रोसेस में वेस्ट हो रहा था वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप या सिंटैक्स तो क्लियर हो गए होंगे, और बच्चे आप सभी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट लोग हो तो आपको पता भी है इसके सिंटैक्स के बारे में। बन गया? हम्म। देखिए, फॉर्मेट जो होता है कोडेड इनइक्वालिटीज का कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर आपको 4 से 5 कोड दे दिए जाते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए कि दो दो एलिमेंट्स के बीच में आपको कोड दे दिए गए हैं। इन कोड को देने के साथ साथ इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दी जाती है कि कौन सा कोड क्या मायने रखता है। आप सभी को पता है कि इनइक्वालिटी में हमारे पास कुल 5 मेन रिलेशंस होते हैं। कौन कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू। तो यही रिलेशंस होते हैं। अब सिंपल इनइक्वालिटी में आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन में ये सभी रिलेशंस एज इट इज दे दिए जाते हैं, सिंपल फॉर्म में दे दिए जाते हैं। बट कोडेड इनइक्वालिटी का फॉर्मेट आपके सामने है कि इस तरह से आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं जहां पर ये रिलेशंस क्लियर कट ना दे करके इन कोड के फॉर्म में आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या? अच्छा, ये देने के बाद में फिर स्टेटमेंट और कंक्लूजन कुछ इस तरह से दे दी जाएगी आपको। अब देखिए, पहले तो क्वेश्चन को हम लोग परंपरागत तरीके से जिस तरह से आप लोग सॉल्व करते हो उसी तरह से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मान लीजिए स्टेटमेंट दी गई है आपको A@B कॉपीराइट C %D $E, और इसके बाद एक कंक्लूजन A@B %C कॉपीराइट D $E। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी गई, और ये स्टेटमेंट देने के बाद फिर आपको कंक्लूजन कुछ इस तरह से दिया गया कि B E कॉपीराइट B, इस तरह से आपको कंक्लूजन दे दिया गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा बच्चे? आपको सबसे पहले तो इन सभी कोड को रिप्लेस करना होगा, इस स्टेटमेंट को और इस कंक्लूजन को कन्वर्ट करना होगा सिंपल इनइक्वालिटी के फॉर्म में। किस तरह से? देखिए कि x $y, इसका मतलब क्या दिया गया आपको? x $y का मतलब बताया गया कि x इज नॉट स्मॉलर देन y। भाई x $y का मतलब बताया गया कि x जो है वो y से छोटा नहीं है। अब अगर x y से छोटा नहीं है तो क्या रिलेशन हो सकता है बेटा? अगर x y से छोटा नहीं हो सकता तो या तो x y से बड़ा होगा या फिर x y के बराबर होगा। आगे चलते हैं, तो अगला कोड दिया गया x कॉपीराइट y।
अब x कॉपीराइट y का मतलब क्या दिया गया आपको कि x इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू y, यानी x ना तो y से बड़ा हो सकता है ना ही ये y के बराबर हो सकता है। तो अगर x y से बड़ा नहीं हो सकता, y के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या रिलेशन हो सकता है बेटा? रिलेशन हो सकता है कि अब x y से छोटा ही होगा। दैट मीन्स द कोड फॉर कॉपीराइट इज फॉर गिवन फॉर द रिलेशन ऑफ लेस देन। नेक्स्ट कोड दिया गया x हैश y। x हैश y का मतलब बताया गया x इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, x ना तो y से छोटा है ना ही y के बराबर है, यानी x हैश y का मतलब हो जाएगा कि x y से बड़ा है। ओके, आगे x परसेंट y। x परसेंट y के मायने दिए गए कि x इज नॉट ग्रेटर देन y, x y से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर x y से बड़ा नहीं होगा बेटा तो क्या रिलेशन हो सकता है? यानी x अब या तो y से छोटा होगा या फिर ये y के बराबर होगा। इसे रिप्लेस कर दिया। और लास्ट कोड जो दिया गया दैट इज एट द रेट, x एट द रेट y। x एट द रेट y का जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया वो क्या है कि x इज नाइदर ग्रेटर देन और नॉर स्मॉलर देन y। x ना तो y से बड़ा है ना ही ये y से छोटा है। तो अगर x y से बड़ा भी नहीं हो सकता है, छोटा भी नहीं हो सकता है, तो x और y के बीच का रिलेशन क्या होगा बेटा? इक्वल टू। क्लियर? तो ये सबसे पहला काम तो आपको ये करना है बेटा कि जितने भी कोड दिए जाएं उन कोड्स को आप पहले ही डिकोड कर लो किसी भी क्वेश्चन पर जाने से पहले। ओके, तो इन कोड को आपने डिकोड कर लिया। क्या डिकोड किया? कि डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, कॉपीराइट का मतलब है लेस देन, हैश इज गिवन फॉर ग्रेटर देन, परसेंटेज इज फॉर लेस देन और इक्वल टू, और एट द रेट का मतलब हो गया इक्वल टू। तो जैसे ये कोड डिकोड हो जाते हैं फिर इन एक्सप्लेनेशंस का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है बेटा? सबसे पहले तो आप इस स्टेटमेंट को, जितने भी कोड दिए गए इन सभी कोड्स को रिप्लेस कर लीजिए, इसको सिंपल इनइक्वालिटी के फॉर्म में लगा दीजिए। तो एट द रेट को रिप्लेस किया जाएगा इक्वल टू से, उसके बाद परसेंट को रिप्लेस किया जाएगा लेस देन और इक्वल टू से, कॉपीराइट को रिप्लेस कर देंगे आप लेस देन से, और डॉलर को रिप्लेस कर देंगे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू से। स्टेटमेंट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसके बाद आपको कंक्लूजन को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना होगा सिंपल इनइक्वालिटी में। तो कॉपीराइट, आपको कंक्लूजन लिखा गया है ई कॉपीराइट बी, अब कॉपीराइट का कोड लिखा हुआ है लेस देन। तो सबसे पहले तो बेटा ये काम जो किया आपने, इस काम को करने के लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। और जब इस काम को करने में हमें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं बेटा, तो ये काम करने में, रिप्लेसमेंट करने में जो भी आपने समय लगाया है वो समय आपका बेकार हो गया। जितने समय में आप एक स्टेटमेंट और उसके सभी कंक्लूजन्स, जैसे मैंने तो अभी यहाँ पर सिर्फ एक कंक्लूजन लिखा है, लेकिन जो एग्जाम्स का पैटर्न चल रहा है तो आप सभी को पता होगा कि एग्जाम्स में किसी भी एक क्वेश्चन में कम से कम 3 कंक्लूजन्स, 2 या 3 कंक्लूजन्स तो डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। और स्टेटमेंट जो होती है वो अभी मैंने सिंगल स्टेटमेंट लिखी है। अभी आप क्वेश्चंस देखोगे कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है कि एक ही स्टेटमेंट को 4 या 5 पार्ट में ब्रेक करके रखा जाता है। तो पहले अलग अलग पार्ट्स को रिप्लेस करना, उसके बाद उन सभी पार्ट्स को मर्ज करके कंबाइंड स्टेटमेंट बनाना, उसके बाद 3 या 4 कंक्लूजन्स को भी रिप्लेस करना। जितने समय में आप ये रिप्लेसमेंट का काम करते हो उतने समय में आप इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उससे भी कम समय में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इस रिप्लेसमेंट की प्रोसेस को हमें क्या करना है बेटा? हटाना है। सबसे पहले इस रिप्लेसमेंट की प्रोसेस को हटाना है। अब रिप्लेसमेंट की प्रोसेस को स्किप करने के लिए क्या किया जा सकता है देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए कि जो भी आपके सामने कोड होंगे उन सभी कोड को आपको डिकोड कर देना है इस तरह से। किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट या कंक्लूजन को पढ़े बिना आपका जो पहला काम होगा बेटा वो क्या होगा कि सभी कोड्स को इस तरह से डिकोड करके एक जगह पेपर पर लिख लेना है। और इस तरह से नहीं लिखना है,
आपको मैं जो तरीका बताने वाला हूं उस तरीकों को अब ध्यान से समझना है बेटा सभी को, ठीक है। तो मैंने ये सारे कोड लिख दिए हैं, अब इस क्वेश्चन को हटाया जा सकता है। कोड का फॉर्मेट जो होगा बिल्कुल बेटा इसी फॉर्म में मिलेगा। सर इसको हटा दीजिए, फुल स्क्रीन लगा दीजिए, इसे हटा दीजिए। नहीं अभी क्वेश्चन नहीं, अभी ऐसे रहना, कमेंट लगा दीजिए। ओके तो सभी रेडी हैं भाई? सभी रेडी हैं? अपनी मौजूदगी दर्ज करा दो। सभी रेडी हैं तो अपनी मौजूदगी दर्ज करा दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, यस सर, ओके सर, कुछ भी लिख दो। और यहां से बहुत ध्यान से देखना है अब आपको। आर यू रेडी? ठीक, ओके रेडी। साक्षी रेडी, कीर्ति यस सर, रिशु ओके, गौरी यस सर। चलिए बेटा देखिए सभी, सबसे पहला काम क्या करना है, ये कोड तो आप लोग डिकोड कर लोगे, दैट इज द इजी पार्ट। जीएस स्पेशल की क्लासेस नहीं हो रही हैं, क्यों दुखी कर रखा है? अरे चौधरी जी इतना दुखी क्यों हो रहे हो यार? जीएस स्पेशल की क्लासेस भाई आप लोगों का दुख खत्म करने के लिए हम लोग हैं यहाँ पर, है ना? और ये काम तो चल ही रहा है बेटा, आप लोगों के सुख के लिए ही काम कर रहे हैं यार हम लोग, सुबह से शाम तक, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। तो दुखी मत हो, उस पर भी काम चल ही रहा है यार, कुछ अच्छा कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। कुछ अच्छा करने के लिए जो डिले किया जा रहा है वो कुछ अच्छा करने के लिए किया जा रहा होगा, तो दुखी मत हो यार, ठीक है, दुखी मत हो। देखिए ये डिकोड करने के बाद अब आपको क्या करना है बेटा, कॉपी पे या पेपर पे एक फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनाओगे कि जो 5 रिलेशंस होते हैं, अपने मेन रिलेशंस जो 5 होते हैं, उन 5 रिलेशंस को इस तरह से बना लो, इक्वल टू सेंटर पर होगा ये, उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू ऊपर की तरफ आएंगे, और उसके नीचे इक्वल टू के नीचे बाकी दोनों सिंबल्स ग्रेटर देन और लेस देन। ये फॉर्मेट बिल्कुल 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 सेम रहेगा बेटा, बिल्कुल सेम रहेगा। सर कोडेड सिलोगिज्म, कोडेड भी होगा प्रिंस, कोडेड भी होगा और रिवर्स सिलोगिज्म भी होगा, ठीक है, सारे सिलोगिज्म होंगे, तो उसमें परेशान हो बिल्कुल। सिंपल इनइक्वालिटी का टॉपिक कहाँ है? शीतल बेटा देखिए, सिंपल इनइक्वालिटी का टॉपिक भी आपको मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, आप बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मेरा जो कमिटमेंट है वो 100% है, ठीक है अभी। बट कोडेड पर तो थोड़ा सा फोकस रखो। मैंने जैसे ही सिंपल इनइक्वालिटी के वीडियो के लिए कहा, शायद आप यहाँ से स्किप करके और सिंपल इनइक्वालिटी का टॉपिक ढूंढने लगे होगे। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि अभी आज का जो सेशन है ना, अगर इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लिया, मैं भले ही ये कोडेड इनइक्वालिटी बता रहा हूं, लेकिन आज का ये सेशन देखने के बाद आपको सिंपल इनइक्वालिटी का भी टॉपिक कहीं पर देखना नहीं पड़ेगा। यहीं से, इसी की मदद से सिंपल इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चौधरी जी आप ये बताओ, ये आप ऐप की बात कर रहे हो या क्लब की बात कर रहे हो? देखिए बेटा जितेश, देखो जिन स्टूडेंट्स के ये डाउट आ रहे हैं ना, एक काम करो ना, अभी ये जितनी भी क्वेरीज है इनको रोक के रखो, अदरवाइज होगा क्या कि क्वेरीज के चक्कर में आपका यार थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जो चीज बताने लाए हैं हम, तो यार इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद हम लोग टाइम निकाल करके ले लाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेरीज को रोको, लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट तुम निचोड़ लेना यार, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे निचोड़ लेना मुझे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं कर दूंगा, बट अभी जो चल रहा है उन सभी टॉपिक्स के चक्कर में इसकी बात, ठीक है चौधरी जी आपसे भी बात करते हैं, लेकिन अभी यार क्या करते हैं ना कि इसको समझ लेते हैं, पूरा का पूरा पहले समझ लिया जाए अच्छे से, ठीक है। अब सभी क्वेरी को बंद करो, और सभी लोग यार अभी मेरी बात से सहमत होगी नहीं कि लास्ट के 5 मिनट या 10 मिनट हम लोग, चाहे जितना लंबा सेशन हो जाए, लास्ट के 5 से 10 मिनट सारी क्वेरीज लूंगा, जितने भी डाउट्स हैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा, लेकिन
अभी हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, अदरवाइज क्या होगा कि ये भी बीच में लटक जाएगा, फिर तुम लोग वही कर रहे हो। रेगुलर तो हो रही है प्रिंस अभी यार। हाँ मेरी हो रही है, मेरी हो रही। चलिए अभी शुरू किया जाए। अरे शुरू किया जाए तो यस बोलो, जल्दी से यस बोलो, और शेयर करो यार इसको, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। इसको शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और तुरंत यस बोलो। हाँ ठीक है, साक्षी ओके, यस सर। प्रिंस आज क्लास इंग्लिश की क्लास हुई, छोड़ो तुम परेशान। अच्छा, और राजीव ओके, चलो भाई ओके करते हैं। तो ये फॉर्मेट बेटा आपको बना लेना है, पहले ही कोड को डिकोड करने के बाद ये फॉर्मेट बना लोगे। फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, सेंटर पर इक्वल टू होगा, ऊपर की तरफ लेफ्ट में ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट में ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, बॉटम में नीचे की तरफ ग्रेटर देन और लेस देन। ये दोनों सिंबल्स एक फेस में होने चाहिए, ये दोनों सिंबल्स एक फेस में होने चाहिए। और ये फॉर्मेट बनाने के बाद, ये फॉर्मेट बनाने के बाद अब सेंटर से चारों तरफ एरो बना देने, चारों तरफ ये तीर बना देने, एरो बना देने। ठीक है, अब एरो का मतलब मैं बता दूं। अच्छा, ये 4 एरो बनाने के बाद 2 एरो डाउनवर्ड नीचे की तरफ। अब इस एरो का क्या रूल है मैं ये बता देता हूं पहले। अगर किन्हीं भी दो सिंबल्स के बीच में डायरेक्ट एरो दिख रहा है बेटा आपको, अगर किन्हीं भी दो सिंबल्स के बीच में डायरेक्ट एरो दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों सिंबल्स के बीच में ट्रेवल किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। क्लियर? जैसे इन दोनों सिंबल्स के बीच में एरो है तो हम मूव कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट एरो है तो हम मूव कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट एरो है तो हम मूव कर सकते हैं। अगर किन्हीं दो सिंबल्स के बीच में डायरेक्ट एरो नहीं है तो इसका मतलब है उन दोनों के बीच में हम मूव नहीं कर पाएंगे, हम ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। इन दोनों सिंबल्स के बीच में डायरेक्ट एरो नहीं है, हम मूव नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली इन दोनों सिंबल्स के बीच में और इन दोनों सिंबल्स के बीच में भी कोई डायरेक्ट एरो नहीं है, दैट मींस वी कांट ट्रेवल बिटवीन दीज टू सिंबल्स। ओके, इफ देयर इज नो एरो वी आर अनेबल टू ट्रेवल बिटवीन दीज सिंबल्स। क्लियर और नॉट? तो ये फॉर्मेट तो आप कंप्लीट कर लीजिए। अब ये फॉर्मेट बनाने के बाद जो भी कोड दिया गया है उसको वहां पर अप्लाई कर दीजिए कुछ इस तरह से कि इक्वल टू पर हैश, इक्वल टू का कोड क्या बताया गया, हैश बताया गया। कमेंट को मिनिमाइज कर दीजिए प्लीज। ग्रेटर देन और इक्वल टू डॉलर, लेस देन और इक्वल टू परसेंट, लेस देन के लिए अपने पास कॉपीराइट है, और ग्रेटर देन के लिए हमारे पास हैश है। कमेंट्स हटाइए। हाँ, ये बोर्ड को कवर किया हुआ है। ठीक है, ये विजिबल है, देखिए। तो ये फॉर्मेट बनाने के बाद जो भी आपको कोड दिए गए हैं उन कोड्स को अप्लाई कर दीजिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए डॉलर दिया गया है, लेस देन और इक्वल टू के लिए परसेंट दिया गया है, लेस देन के लिए कॉपीराइट दिया गया है, एट ग्रेटर देन के लिए हैश का सिंबल दिया गया है, और इक्वल टू के लिए दिया गया है @। तो इसको अप्लाई कर दीजिए। अब ये एप्लीकेशन, ये पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद अब आप देखिए कि क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व होंगे बेटा। अब देखिए, सबसे पहले तो अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे, अभी मैं आपको केवल तरीका सिखा रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बेसिकली यहां पर कुछ रूल्स सीखने हैं आपको, ठीक है, और उसको सीखना है हम लोगों को एग्जाम्पल की मदद से, उसको सीखना है हमें एग्जाम्पल की मदद से। तो एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिखता हूं, एक स्टेटमेंट लिखता हूं, और आप लोग उसको कैसे भी देखो सॉल्व करना, सॉल्व करके जैसे भी आपको समझ में आए। अभी मैं तो ये तरीका तो मैंने आपको बताया नहीं, तो जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व करके मुझको आंसर दीजिएगा।
तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा, कोड सारे यही अप्लाई करेंगे आप इस पर। ये क्वेश्चन मैंने लिखा, ये स्टेटमेंट है और ये दो कंक्लूजन्स हैं। आप बेटा सॉल्व करिए सभी लोग और जरा कमेंट करिए, आंसर दीजिए। कमेंट लगाना सर। ये क्वेश्चन सॉल्व करें, जितने भी बच्चे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके जरा मुझे आंसर बताएं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोथ आर करेक्ट। साक्षी, गौरी भटनागर, बोथ फॉलोज। तो रिप्लेसमेंट किया बेटा, रिप्लेसमेंट किया। अब देखिए बाकी लोग और भी लोग, चलिए ठीक है, बाकी लोग जो भी सॉल्व कर रहे हैं अब रुक जाओ वहीं पर। अब मैं जो बताने वाला हूं बेटा उसको देखो, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। बहुत मजेदार आज का सेशन होने वाला है, बस थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए पहला कंक्लूजन, स्टेटमेंट क्या लिखा गया है उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। क्या स्टेटमेंट दिया गया है उस पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट मत करो। अब आप क्या करेंगे, सीधे आप डायरेक्ट पहुंचो कहां पर बेटा, कंक्लूजन में। सबसे पहले हम जाते हैं क्वेश्चन में, कौन से हिस्से पर, कंक्लूजन्स पर जाएंगे। और कंक्लूजन्स में जाकर क्या कंक्लूजन लिखा हुआ है ये भी नहीं देखना है आपको, मींस कि क्या सिंबल रखा गया है एलिमेंट्स के बीच में, उस पर भी फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो भी कंक्लूजन पूछा गया है वो कौन से एलिमेंट्स के बीच में पूछा गया है, ठीक है। सिर्फ इतना देखना है आपको कि जो भी सिंबल दिया गया है वो कौन से एलिमेंट्स के बीच में दिया गया है। तो जैसे मैंने देखा पहला जो कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन किसके किसके बीच में बेटा, P और S के बीच में। अब आप देखिए कि आपके स्टेटमेंट में P भी मौजूद है और आपके स्टेटमेंट में S भी मौजूद है। बस P और S के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहा है और P और S के बीच में नंबर ऑफ सिंबल्स भी आ रहा है। जबकि हमें P और S के बीच का डायरेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करना है कि वो जो डायरेक्ट रिलेशन P और S के बीच का होगा वो यही होगा या कुछ और होगा। अब ये पता करने का देखिए बिल्कुल स्मार्ट तरीका और बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या है। आपको P से S की ओर जाना है अपने स्टेटमेंट में। जब आप P से S की ओर बेटा ट्रेवल करोगे तो जितने भी P और S के बीच में एलिमेंट्स आ रहे हैं उन एलिमेंट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर जाना है। ध्यान से सुनिए सभी, P और S के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा उनको इग्नोर करिए। ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये एलिमेंट्स हैं ही नहीं। बस P और S के बीच में रखे गए सिंबल्स को देखो। तो जब आप P से S की तरफ मूव करते हो बच्चे, तो सबसे पहला सिंबल जो मिलता है वो कौन सा मिल रहा है आपको, डॉलर। अब P से S की ओर जाते हुए सबसे पहला सिंबल मिल रहा है डॉलर। तो आप अपने जो ये फॉर्मेट बना रखा है उस फॉर्मेट में सबसे पहले आप डॉलर पर पहुंच जाओ। अब डॉलर के बाद जब आप S की तरफ आगे बढ़ते हो तो अगला सिंबल क्या मिल रहा है बेटा, एट द रेट। यानी अब आपको डॉलर से एट द रेट की तरफ जाना है। अब डॉलर का सिंबल ये है, एट द रेट का सिंबल ये है। जब आप डॉलर से एट द रेट की तरफ मूव करते हो, और बिल्कुल मूव कर सकते हैं हम लोग क्योंकि डॉलर और एट द रेट के बीच में एरो बना हुआ है। और मैंने पहले ही बताया कि अगर किन्हीं दो सिंबल्स के बीच में एरो है इसका मतलब उन दोनों के बीच में हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो अगर आप डॉलर से एट द रेट आ रहे हो तो आ जाइए, कोई समस्या नहीं, क्योंकि एरो है, रास्ता तैयार है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब आप डॉलर से एट द रेट की तरफ आगे बढ़ते हो बच्चे, तो आपका जो मूवमेंट है वो एरो के डायरेक्शन के अपोजिट है। मैंने एरो का मतलब क्या बताया था कि अगर एरो है तो आप ट्रेवल कर सकते हो, बट आप फाइनली रुकोगे एरो के टिप पर। मींस एरो के, हमेशा आपको एरो के सिरे पर ही रुकना है। अगर आप एट द रेट से डॉलर की तरफ जाते हो तब भी आप डॉलर पर रुकोगे, और अगर आप डॉलर से एट द रेट की तरफ आते हो तब भी आप रुकोगे कहां पर, डॉलर पर ही रुकोगे, क्योंकि डॉलर ही एरो के टिप पर है। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो यस लिख दीजिए जल्दी से।
जल्दी जल्दी यस करते जाओ यार, क्योंकि समय पर अपने को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करना है, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने बताया, अगर ये क्लियर हो गया है बेटा तो जल्दी से यस लिख दो। सॉरी, जो पॉइंट मैंने अभी बताया, मैंने क्या बताया कि किन्हीं भी दो सिंबल्स के बीच में एरो है तो आप ट्रेवल कर सकते हो। ओके ओके, वेरी गुड। ट्रेवल आप किसी भी डायरेक्शन में करिए, लेकिन आप रुकोगे हमेशा एरो के टिप पर। तो चलिए वापस आते हैं, पी से एस की तरफ जाते हुए सबसे पहला सिंबल मिला था आपको डॉलर। डॉलर पर आप गए और डॉलर पर पहुंचने के बाद अब आपको मूव करना है एट द रेट की तरफ। तो जब आप डॉलर से एट द रेट की तरफ मूव, आप मूवमेंट एरो की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में था, तो आप वापस आ जाओगे और यहां पर भी आपको कौन मिलेगा? डॉलर। यानी इस पॉइंट पर आते समय भी आपके पास क्या बचेगा बेटा? डॉलर बचेगा। अब डॉलर पर पहुंचने के बाद आप फिर, अब आपको किधर मूव करना है बेटा? अब एस की तरफ जब आप आगे बढ़ोगे तो अगला जो वो कौन सा है? डॉलर, सॉरी हैश। तो डॉलर पर थे आप और अब आपको डॉलर से जाना है हैश पर। एरो है, नो प्रॉब्लम, आप ट्रेवल कर सकते हो। और जब आप डॉलर से हैश की तरफ मूव कर रहे हो तो आपका मूवमेंट एरो की ही डायरेक्शन पर है। एरो की ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आप फाइनली एरो के टिप पर हो और एरो के टिप पर अब आपको कौन सा सिंबल मिल रहा है बेटा? हैश। यानी पी से एस की तरफ मूव करने पर पी और एस के बीच में जो फाइनल सिंबल आपको मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? ये था पी और एस के बीच का डेराइव्ड कंक्लूजन, जिसे मैच कराइए अपने पूछे गए कंक्लूजन के साथ। अगर पूछा गया कंक्लूजन एज इट इज मैच कर जाता है, 100% मैच कर जाता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और अगर ये मैच नहीं करता है तो वो फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से यस करो बेटा, जल्दी जल्दी यस करते जाओ। और जिसको समझ में ना आए वो पूछते भी जाओ, क्योंकि सभी का समझना जरूरी है। सबका साथ सबका विकास, ठीक है? कोई साथी रह ना जाए, समझना सभी को जरूरी है। 5 घरों के चिराग जलाने हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? सभी लोग जल्दी से बोलो। ऋषु, साक्षी, प्रिंस, कीर्ति, राजीव, जीवेश, जीतेश, गौरी, सभी लोग। कीर्ति यस, वेरी गुड। और बताएं, और बाकी लोग भाई? गौरी, जीतेश, राजीव, नीतीश, ऋषु, साक्षी यस सर, ठीक है। ऋषु यस, वेरी गुड, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बारी, जिनको नहीं समझ में आया, संकोच भी बहुत करते हैं बच्चे। गौरी, चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया, सब समझदार हैं भाई। तो एक बार फिर से देख लो बेटा, फिर से देख लीजिए कि जब हम पी से एस की तरफ जा रहे, और पी से एस की तरफ क्यों जा रहे? क्योंकि हमारा जो कंक्लूजन था वो भी पी और एस के बीच में था। जब आप पी से एस की तरफ मूव करते हो बेटा, तो सबसे पहला सिंबल कौन सा मिला? डॉलर मिला, तो आप डॉलर पर गए। डॉलर के बाद आपको कहां जाना है बेटा? एट द रेट के पास जाना है। डॉलर से जब आप एट द रेट की तरफ जाते हो तो आप एरो के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हो, इसलिए आप रिवर्स हो जाओगे, क्योंकि आपको फाइनली टिप पर रुकना है। यानी इस पॉइंट पर आर तक जब आप पहुंचोगे तो वापस आपके पास कौन सा सिंबल होगा? डॉलर होगा। अब डॉलर पर पहुंचने के बाद आपको आगे बढ़ना है एस की तरफ, तो अगला सिंबल मिलेगा हैश। तो जब आप डॉलर से हैश की तरफ जाते हो, बिल्कुल जा भी सकते हैं क्योंकि एरो है बेटा, रास्ता बना हुआ है, आप पहुंचोगे। और जब आप डॉलर से हैश की तरफ चल रहे हो बच्चे, तो आप एरो की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। एरो की डायरेक्शन में मूव करते हुए आपको जो फाइनल सिंबल मिलता है वो कौन सा मिलता है? हैश। और यहां से आपको वापस जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एरो के टिप पर रुके हो, सिरे पर रुके हो। एरो के सिरे पर आपको फाइनल सिंबल हैश मिल रहा है, यानी पी से एस की तरफ जाते समय फाइनल सिंबल हैश होगा, जो आपका डेराइव्ड कंक्लूजन था, जो मैच कर रहा है आपके पूछे गए कंक्लूजन के साथ, और इस वजह से पहला कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? अब यहां पर आपने देखा कि इस तरीके में आपको कहीं पर भी रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है? यहां पर आपको कहीं पर भी रिप्लेसमेंट, ना तो स्टेटमेंट को रिप्लेस करना पड़ा और ना ही कंक्लूजन को रिप्लेस करना पड़ा। अभी तो आपके पास एक ही पार्ट में, एक सिंगल पार्ट है स्टेटमेंट में।
अभी आप देखोगे कि अलग अलग पार्ट जब होंगे, 4 या 5 पार्ट्स होंगे आपके पास स्टेटमेंट के, तब भी मर्ज तक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को देखोगे और इस्तेमाल करोगे। यहां पर मार्कर को भी इस्तेमाल करने की कोई नीड नहीं है, बट वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपको समझना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड कंक्लूजन पर। तो सेकंड कंक्लूजन देखिए बेटा, Q से T जाना है। जब आप Q से T की तरफ जाओगे बच्चे, तो Q से T की तरफ जाते हुए पहला जो सिंबल मिलेगा वो मिलेगा एट द रेट। आप एट द रेट पर पहुंच गए। अब एट द रेट से आपको कहां पर जाना है बेटा? हैश के पास जाना है। एट द रेट से हैश तक जाओगे, एरो के डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेवल कर रहे हो, आप वापस आ जाओगे कहां पर? एट द रेट पर। एट द रेट पर पहुंचने के बाद अब आपको जाना है आगे डॉलर पर। तो डॉलर पर जाना, Q से T जा रहा है, अच्छा ठीक है। तो Q पर मिला हमें एट द रेट से हम कहां पर गए? एट द रेट से हमें जाना है हैश पर। एट द रेट से जब आप हैश पर जा रहे हो बेटा, तो आप एरो की डायरेक्शन में ही तो मूव कर रहे हो। जब हम एरो की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमें क्या मिल गया? हैश मिल गया। चलिए अब हैश पर पहुंचने के बाद आपको कहां जाना है? डॉलर के पास जाना है। जब हैश से आप डॉलर तक जाओगे तो आपका मूवमेंट एरो के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, इस वजह से आप रिवर्स हो जाओगे, वापस आ जाओगे और एरो के टिप पर रुकोगे। जब आप एरो के टिप पर रुकोगे तो फाइनल जो सिंबल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? हैश मिलेगा। यानी Q से T तक आने पर फाइनल सिंबल आपके पास कौन सा हो जाएगा बेटा? T हैश हो जाएगा, जो मैच कर रहा है आपके पूछे गए कंक्लूजन से, और दूसरा कंक्लूजन भी ट्रू हो जाएगा। ऐसे में क्या सर वापस जाना होगा हमेशा? बिल्कुल वापस जाना होगा बेटा। अगर आप नदी की धारा के विपरीत जाओगे तो क्या होगा? आप डूब जाओगे ठीक है, और वापस आप उसी धारा में बहने लगोगे जिस दिशा में नदी बह रही है। ठीक है, तो अगर आप एरो की डायरेक्शन में, अगर आप नदी जिस दिशा में जा रही उसी दिशा में जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तैरते चले जाओगे। नदी की धारा के विपरीत अगर तैरोगे तो कुछ दूर जाकर के थक जाओगे, और थकने के बाद जब आप डूबने लगोगे तो आप नदी के साथ साथ वापस नदी की दिशा में मूव करोगे। ठीक है, तो बस वही तरीका है कि अगर आप एरो की डायरेक्शन में चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइनली वहीं पर रुकोगे। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वापस आ जाओगे और फिर वहीं पर रुकोगे। ठीक है, तो साक्षी अभी क्लियर हो गया होगा बेटा आपका डाउट। और जितेश, ये आपने जो 1@2 लिखा हुआ है, इसके मायने क्या है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर 1-2 के फॉर्म में तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, शायद आपका कुछ डाउट जो भी है बेटा क्लियर बताओ। तो ये पहला जो नियम था ये समझ में आ गया होगा सभी को। फर्स्ट रूल इज क्लियर और नॉट? ये तो इजी हो गया सर। अभी और इजी होगा। अभी तो क्वेश्चन भी इजी था ना बेटा, अभी क्वेश्चन को टफ तो करने दो। अभी इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको हर दो एलिमेंट्स के बीच में एरो मिलता चला जा रहा था तो मूव कर गए। अभी आगे केस तो आने दो बेटा, अलग अलग केस आने दो। अभी तो फिल्म स्टार्ट हुई है ना, अभी तो ट्रेलर है। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा इजी होगा, बहुत ज्यादा इजी होगा। तो ये पहला रूल क्लियर हो गया बेटा। अब पहला रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल सब लोग, अगर अभी तो नहीं, अभी सीखते चले जाओ। वीडियो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको जाकर के अपने नोट्स वगैरह अगर आपको प्रिपेयर करने तो वो भी बना सकते हो। ठीक है, तो पहला रूल, रूल फर्स्ट टू सॉल्व द कोडेड इनइक्वालिटीज। रूल फर्स्ट क्या कहता है? रूल फर्स्ट कहता है कि इफ यू आर मूविंग in direction of arrow, then final symbol should come in the conclusion. But if you are moving towards opposite direction of arrow, then previous symbol should come in the conclusion. सो फर्स्ट रूल क्या कहता है बेटा? सिंपल है कि इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो,
then final symbol should come in the conclusion. But if you are moving towards the opposite direction of arrow, in that case you should again come on the previous symbol. In that case the previous symbol should come in the conclusion. अगर आप एरो की दिशा में चल रहे हो तो आखिरी सिंबल आपका आंसर होगा, अगर आप एरो की दिशा के विपरीत चल रहे हो तो आपको वापस आना होगा और प्रीवियस सिंबल ही आपके कंक्लूजन में आएगा. दैट वाज द रूल फर्स्ट. क्लियर हो गया होगा बेटा? ठीक है, बिल्कुल इजी लेवल से चल रहे हैं हम लोग अभी. तो ये हो गया फर्स्ट रूल, क्लियर हो गया होगा. अभी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, वीडियो अपलोड हो जाएगा तब आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं. अब आते हैं सेकंड केस पर कि जब सिचुएशंस थोड़ी सी चेंज हो जाए और इस सिचुएशन में आकर के ही कैंडिडेट को प्रॉब्लम भी होती है. अभी देखना जो मैं आपके सामने एग्जांपल लिखने वाला हूं. ये मैंने लिखा, एक स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है, और फिर मैं कुछ कंक्लूजन्स लिख रहा हूं. पहला कंक्लूजन मैंने लिखा अब देखिए ये जो टाइप लिखा हुआ है, अभी जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या समस्या आ रही है? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आ रही है बेटा कि पिछला क्वेश्चन जो था वहां पर आपने देखा होगा. चलिए आप बताइए कि इस क्वेश्चन में और जो पिछला क्वेश्चन अभी आपने लिखा था रूल फर्स्ट के दौरान, उन दोनों में क्या चेंज है? आप लोग बताइए, मैं भी तो देखो आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. तो जरा बताओ, कमेंट पर लिखकर बताओ कि दोनों में क्या चेंज, जो मेजर डिफरेंस दिख रहा है आपको, वो क्या दिख रहा है इस वाले क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में. अब ये मत कहना कि वो ABCD पर था, ये PQRST पर था, ठीक है, ये लॉजिकल आंसर नहीं होगा. तो बताइए जरा सभी स्टडी पॉइंट. जितेश, गौरी, साक्षी, ऋषु, कीर्ति और भी जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन है, उल्टा आ रहा है स्टडी पॉइंट, उल्टा आ रहे हैं, रिवर्स हो गया, ठीक है साक्षी. और भाई बाकी सभी बच्चों को भी समझ में आ गया होगा कि क्या मेजर डिफरेंस है. और यही डिफरेंस, ये जो केस है ना, ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कैंडिडेट्स को लगता है कि अरे अब तो और ज्यादा समस्या हो गई, रिप्लेसमेंट एक्चुअली एक नहीं दो बार करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऑर्डर भी चेंज करना है. तो यहां पर आपने देखा कि पिछले क्वेश्चन में जो कंक्लूजन लिखा हुआ था, उस कंक्लूजन में एलिमेंट्स का जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर हमारी स्टेटमेंट में एलिमेंट्स के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था. लेकिन इस क्वेश्चन में कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स, जो कंक्लूजन्स दिए गए, उन कंक्लूजन्स में एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है, ये स्टेटमेंट के एलिमेंट्स के ऑर्डर का जस्ट रिवर्स है. मनोज गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. तो ये प्रॉब्लम जब आएगी तो क्या करना है? बिल्कुल पहली बात क्या करना है बेटा? पहली बात तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चुटकियों में सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है, चुटकियों में. मैंने जो बोला, मैंने कमिट किया कि बिना पेन और पेपर के सॉल्व करना है, तो वास्तव में आप बिना और पेन और पेपर के ही सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को. देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे. अब कुछ देर के लिए कमेंट से ध्यान हटा दीजिए बिल्कुल, और इसको समझते जाना है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लो. और जब समझ में आ जाए आपको तो फिर कमेंट में फिर से आप बोलोगे कि यस सर समझ में आ गया. आपका फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा मायने रखता है मेरे लिए, ठीक है. तो देखिए बेटा, पहला जो कंक्लूजन है ये S और P के बीच में है, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है बेटा कि कंक्लूजन में एलिमेंट्स का ऑर्डर हमारे स्टेटमेंट के ऑर्डर का रिवर्स है. तो अब हम स्टेटमेंट में रिवर्स चलेंगे? नहीं बेटा, आपको हमेशा उस ऑर्डर को फॉलो करना है जो स्टेटमेंट में दिया गया है. भले ही कंक्लूजन S से P की तरफ पूछा जा रहा है, लेकिन अगर आपके स्टेटमेंट में जो ऑर्डर दिया गया है वो P से S दिया गया है, तो आप भी इसी ऑर्डर को फॉलो करोगे, आप P से S ही चलोगे.
तो जब आप P से S चलते हो बेटा, तो सबसे पहला जो सिंबल मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? परसेंट। तो आप पर पहुंच गए। अब परसेंट पर पहुंचने के बाद अगला जो सिंबल दिया गया, अगला जो सिंबल लिखा हुआ है बेटा, वो क्या लिखा हुआ है? एट द रेट। अब आप परसेंट से जब आप एट द रेट की तरफ जाओगे तो आपका मूवमेंट एरो के डायरेक्शन के अपोजिट है। अगर आपका मूवमेंट एरो के अपोजिट है तो आप वापस आ जाओगे और यहां पर भी आप परसेंट पर ही रहोगे। अब उसके बाद आपको फिर से सिंबल मिल रहा है परसेंट का, तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, आप परसेंट पर ही थे और परसेंट पर ही रुकना है आपको। दैट मीन्स एस तक आते आते आपके पास जो फाइनल सिंबल मिला है वो क्या बेटा? पी परसेंट एस। तो हमने P और S के बीच में जो कंक्लूजन डेराइव किया वो क्या है? P परसेंट S। और आपसे जो पूछा गया है वो क्या है? S डॉलर P। तो आप देखो कि अब भी रिप्लेसमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे आप। कैसे? अगर डेराइव्ड कंक्लूजन में एलिमेंट्स का ऑर्डर पूछे गए कंक्लूजन के एलिमेंट्स के ऑर्डर का रिवर्स है तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप इसके ऑर्डर को रिवर्स करना चाहते हो, यानी P से S की तरफ जो कंक्लूजन दिया गया है उसे आप S से P में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो बीच में रखा गया सिंबल भी रिवर्स हो जाएगा। अब परसेंट का सिंबल, परसेंट का रिवर्स क्या दे रखा है यहां पर? डॉलर। तो ये दोनों सिंबल आपस में रिवर्स होते हैं, आप वहां पर मेंशन कर लेना जो भी आप अपने नोट्स बना रहे हो। ये दोनों सिंबल आपस में रिवर्स होते हैं और ये दोनों सिंबल आपस में रिवर्स होते हैं। तो परसेंट का रिवर्स क्या दे रखा है आपको बेटा? डॉलर। डॉलर। तो P परसेंट S कैन बी रिटन एज S डॉलर P। ऑर्डर सेम हो गया है और आप देख रहे हो कि कंक्लूजन्स भी मैच कर रहे हैं, और अगर कंक्लूजन्स मैच कर गए तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगला कंक्लूजन देखिए बेटा, अगला कंक्लूजन पूछा गया है T से Q की तरफ, बट एलिमेंट्स का जो ऑर्डर स्टेटमेंट में है वो इसका रिवर्स है। तो आप स्टेटमेंट के ऑर्डर को फॉलो करिए। आप Q से आओगे तो पहला सिंबल कौन सा मिल रहा है बेटा? एट द रेट। आप एट द रेट पर पहुंचिए। एट द रेट पर पहुंचने के बाद फिर अगला सिंबल परसेंट है, तो आपको एट द रेट से परसेंट पर जाना है। परसेंट पर जाओगे, एरो की डायरेक्शन में ही चल रहे हो आप, फाइनली आप परसेंट पर रुकोगे। और परसेंट पर जाने के बाद फिर आपको अगला सिंबल कॉपीराइट दिया गया है, तो आप परसेंट से कॉपीराइट जाओगे, जा सकते हो क्योंकि एरो है, और जब आप जा रहे हो तो आपका मूवमेंट भी एरो की डायरेक्शन में है। फाइनली आप यहीं पर रुकोगे, कॉपीराइट का सिंबल मिलेगा, यानी Q से T की तरफ जाने पर जो आपने डेराइव किया कंक्लूजन वो क्या होगा? Q कॉपीराइट T। क्लियर? तो जब आप Q कॉपीराइट T आपने डेराइव कर लिया, ये आपका फाइनल कंक्लूजन है। और लेकिन चेंज क्या दिख रहा है कि जो कंक्लूजन पूछा गया है आपसे वो T से Q की तरफ है, जबकि आपने जो डेराइव किया वो Q से T की तरफ है। तो ऑर्डर को रिवर्स करना है, और जब आप एलिमेंट्स के ऑर्डर को रिवर्स करते हो तो सिंबल भी रिवर्स हो जाएगा। यानी जब इस कंक्लूजन को आप T से Q की तरफ लिखोगे तो कॉपीराइट का रिवर्स क्या हो जाएगा बेटा? हैश हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा T हैश Q। क्लियर? तो चलिए अब बताइए, ये वाला रूल क्लियर है? ये रूल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? साक्षी, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे क्या बेटा? पहले सीखा करो यार। ठीक है। साक्षी, मनोज, स्टडी पॉइंट, जितेश, गौरी, सभी लोग बताएं बेटा, ये जो रूल अभी आपने सीखा ये समझ में आ गया है नहीं आ गया? जल्दी से यस करो, डन करो, मैं आगे बताऊं। अभी आधा ही कॉन्सेप्ट हो पाया यार ना। तो टारगेट यह था कि पूरे घंटे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। यस सर, कीर्ति यस। चलिए, और बाकी लोग? लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं पूरा करूंगा आज, ठीक है ना? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है, भले ही थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा, कोई समस्या नहीं, बट और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि आईबीपीएस के फॉर्म आप लोग भर रहे हो। रिशु, चलो वेरी गुड। तो और ये बताओ, आ गया यतिन, आ गया भाई, मजा आ रहा है? अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कुछ मतलब लग रहा है ना कि कुछ अलग सीख रहे हो? फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? जो तरीका आप सीख रहे हो इससे यकीनन फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा?
चलिए, तो अब रूल सेकंड क्या है? मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर रूल सेकंड। गुड, गुड यतिन। रूल सेकंड मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार। रूल सेकंड कहता है कि इफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंक्लूजन is reverse of the order of elements in statement, then final symbol will also be reversed. तो नेक्स्ट रूल जो अभी आपने सीखा, बिल्कुल, चलिए ठीक है, शाबाश। तो अभी जो आपने सीखा वो रूल मैंने लिख दिया है, अभी तो नहीं लिखना है आपको, अभी आपका वीडियो में ये सारा सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको कोई रूल लगता है कि भूल जाए, तो एक काम करना, आप एक नोट्स बना लेना, 1-2 पेज का नोट्स बन जाएंगे आपके, तैयार हो जाएंगे। तो वहीं पर आप मेंशन कर लेना कि इफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंक्लूजन इज रिवर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टेटमेंट, देन फाइनल सिंबल विल ऑल्सो बी रिवर्स्ड। यानी अगर जो भी एलिमेंट्स के बीच में, जिनके भी बीच में कंक्लूजन पूछा जा रहा है, उन एलिमेंट्स यदि देखिए, अपनी जो पेंटागन ऐप है, आपके लिए बता दूं मैं कि जो पेंटागन ऐप है, उस पेंटागन ऐप पर हम लोगों के, मतलब मेरा स्पेशल बैच है, रीजनिंग का स्पेशल बैच है जो चल रहा है, ठीक है ना, चल रहा है, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर चल रहा है, डेली क्लासेस हो रही हैं उसकी, ठीक है, और अभी चल ही रहा है। तो इंपॉर्टेंट हिस्से में आ जाएंगे, वहां पर आने भी वाले हैं। तो किसी ने बीच में कमेंट भी किया था सिटिंग अरेंजमेंट सिलोगिज्म के लिए, तो ये सारे टॉपिक वहां पर हुए हैं। यहाँ पर ये होता है कि हम लोग की सुबह से क्लासेस होते हैं, ठीक है, 6 बजे से क्लासेस चलते ही रहते हैं। तो ये होता है कि जिस दिन लगता है कि ठीक है आज एक सेशन कर लेते हैं, बच्चों की हेल्प कर की जाए, बच्चों से मिला जाए, लाइव मिला जाए, बच्चों से बातें की जाए। यहाँ पर एक्चुअली सारे पुराने कैंडिडेट्स भी मिल जाते हैं, हम लोगों के पूरे इंडिया के मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए इसलिए उत्सुकता रहती है। लेकिन कई बार ये होता है ना कि जब हम लोग बिल्कुल वार्म अप होते हैं, मतलब तो ठीक है, फ्री रहे हैं दिन में, तो चलो शाम को एक सेशन कर लेते हैं। बट ये मौका हम लोग को अक्सर मिलता नहीं है बेटा, सुबह से लेक्चर लेते लेते हम लोग थक जाते हैं। तो पेंटागन ऐप पर जाकर के अगर आपको रीजनिंग या दूसरे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस हैं वहां पर, तो वहां पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हो, ले सकते हो पैकेज। वहां पर डाउट की भी सुविधा रहती है, आपके पास नंबर्स होते हैं फैकल्टीज के, ठीक है, तो डाउट्स वगैरह भी क्लियर हो जाते हैं। अभी चलो जल्दी से, वो अलग की बात है, वो लास्ट में करेंगे सारी बातें। फिलहाल अभी ये बताओ जल्दी से, इतना क्लियर हो गया है नहीं? जल्दी से बताइए, इतना क्लियर हो गया या नहीं हो गया? यस सर, मैंने बुलंदशहर में पढ़ा है आपका सिलेबस। चलो ठीक है, ठीक है यतिन। अभी यतिन ये बताओ, इतना जितना पढ़ा हम लोगों ने वो क्लियर हो गया या नहीं हो गया? जल्दी से बताओ, सभी बच्चे, सिर्फ यतिन नहीं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी सीख रहे हैं। अरे चुटकियों में सॉल्व करोगे इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को? यार देखो ऐसा है, अभी यहाँ पर दुकान मत खुलवाओ। जल्दी से पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया है नहीं? आगे बढ़ा जाए, इसको कंप्लीट कर लो यार, रात में 11 बजे घर भेजोगे। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इससे भी इंपॉर्टेंट जो केस है वो आ गया, क्योंकि इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म, इन दोनों में कैंडिडेट्स जो परेशान होते हैं वो सबसे ज्यादा परेशानी उठाते हैं कहां पर? आयदर के केस में। तो अब अगला जो केस है वो आयदर का केस है, ठीक है। अब आयदर केस में पहला केस क्या हो गया बेटा? व्हेन वी गेट a final symbol as
ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। इसको अभी छोड़ो, बाद में, अभी जब आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा सर ने क्या लिखा हुआ है। एक एग्जांपल उठाते हैं यहां पर। ये एग्जांपल, एक एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल यहां पर लिखता हूं मैं। चलिए देखिए, दो अलग अलग एग्जांपल हैं, दोनों से समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहां पर दो कंक्लूजन्स पूछे गए बेटा, पहला है b एट द रेट डी और दूसरा है b हैश डी। यानी आपको कंक्लूजन डिराइव करना है बेटा b और d के बीच में। चलिए, जब आप b से d की तरफ जाते हो बेटा, तो b से d की तरफ जाते हुए जो पहला सिंबल आपको मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? डॉलर। आप डॉलर पर पहुंच गए। डॉलर के बाद जब आप डी की तरफ आगे बढ़ते हो तो अगला सिंबल कौन सा मिल रहा है? एट द रेट। तो डॉलर से आप एट द रेट की तरफ आए। जब आप डॉलर से एट द रेट की तरफ आ रहे हो तो आपका मूवमेंट एरो के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो अब आप वापस चले जाओगे डॉलर की तरफ और फाइनल सिंबल आपको मिलेगा बी डॉलर डी। अब देखिए बी डॉलर डी ना तो यहां पर मैच कर रहा है, ना ही बी डॉलर डी यहां पर मैच कर रहा है। अब मैच नहीं कर रहा है तो आप क्या कर दोगे बेटा? फॉल्स कर दोगे, जो कि आपके क्वेश्चन को गलत करवा देगा। ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा यहां पर? मैंने लिखा व्हेन वी गेट अ फाइनल सिंबल एज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। यानी अगर आपको फाइनल सिंबल मिल जाता है किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच का और वो फाइनल सिंबल इन दोनों में से किसी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसको कैंसिल मत करो। अभी अभी आप देखो कि अगर डॉलर मिला है, अगर लेफ्ट वाला अपर लेफ्ट कॉर्नर पर रखा हुआ सिंबल आपको मिल गया है फाइनल सिंबल के जैसे, तो ये दोनों सिंबल्स आइदर में जाएंगे, लेफ्ट वाला और सेंटर वाला, ये दोनों सिंबल्स किस में जाएंगे? आइदर में। और इन द केस आपको राइट अपर कॉर्नर पर रखा हुआ सिंबल मिल चुका है, तो राइट वाले दोनों सिंबल्स आइदर और में जाएंगे। क्लियर? अभी आपने देखा कि बी और डी के बीच में आपके पास क्या आ रहा है? डॉलर आ रहा है। और अगर डॉलर आ गया तो आप देखिए कि क्या बी और डी के बीच में हमें ये दोनों सिंबल्स मिल रहे हैं? तो आप देखिए कि पहला जो कंक्लूजन है वो है बी एट द रेट डी, ये मिल गया, और दूसरा कंक्लूजन है बी हैज डी, यानी ये मिल गया। और जैसे ही ये दोनों सिंबल्स मिल गए तो इन दोनों के बीच में आइदर होगा। दैट मीन्स आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। भाई समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए, समझ में आया या नहीं? जल्दी से कमेंट करो बच्चे, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर?
बाकी लोग, वरुण, हरीश, यतिन, ऋषु, स्टडी पॉइंट, कीर्ति, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर समझ में आ गया है बेटा तो आप करिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिर ट्राई करो जल्दी से, बताओ यहां पर क्या होगा, सही है, गलत है, ट्रू है, फॉल्स है। एक बार फिर से साक्षी, मैं फिर से बताऊंगा लेकिन अच्छा चलो मैं बता ही देता हूं, आप लोग मत ट्राई करो, समय का भी थोड़ा सा अभाव है ना अपने पास, समय ज्यादा हो रहा है। चलिए, अगर यहां समझ में नहीं आया तो यहां पर ऋषु, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सीखो। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि व्हेन वी गेट अ फाइनल सिंबल एज दिस और दिस, अगर हमें इनमें से कोई एक फाइनल सिंबल मिलता है और वो एज इट इज मैच नहीं कर पाता है अपने कंक्लूजन के साथ, हो जाएगी बेटा, ये अपलोड हो जाएगी, ये हमेशा पड़ी रहेगी। ये क्लासेस जो अपना क्लब है, जो हमारा चैनल है पेंटागन क्लब, पेंटागन क्लासेस, तो ये हमेशा जितने भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं बेटा, ये आपके लिए ही डाले गए हैं, जिससे आप लोग इससे मतलब फायदा उठाओ यार। तो ये कभी भी देखते रहो। वीडियो रुक गई थी, अच्छा रुक गई थी तो अभी चल रही है ना वीडियो, सही, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि अगर आपके पास फाइनल सिंबल आता है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी आपका डेराइव्ड कंक्लूजन है वो पूछे गए कंक्लूजन्स के साथ मैच नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना है देखो। जैसे इस क्वेश्चन में हमें बी और डी के बीच में कंक्लूजन डेराइव करना है। अब बी से डी की तरफ जब आप जा रहे हो बेटा, तो पहला सिंबल आपको कौन सा मिला, डॉलर मिला। जब आपको डॉलर मिला आप डॉलर पर पहुंच गए। अब डॉलर के बाद आपको कहां जाना है, एट द रेट के पास जाना है। डॉलर से जब आप एट द रेट की तरफ जाते हो तो आप एरो के अपोजिट चल रहे हो, और अगर आप एरो के अपोजिट चल रहे हो तो वापस आकर के टिप पर रुकोगे जहां कौन मिल जाएगा, डॉलर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि बी और डी के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, फाइनल सिंबल कौन सा आएगा, डॉलर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बी डॉलर डी ना तो यहां मैच कर रहा है, ना ही बी डॉलर डी यहां पर मैच कर रहा है। तो मैंने कहा कि भाई चेक कर लो कि क्या जो डॉलर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैंने क्या कहा कि अगर ये वाला सिंबल फाइनल सिंबल आया है, अगर फाइनल सिंबल ये वाला आया है लेफ्ट अपर कॉर्नर का, तो सेंटर वाला और लेफ्ट वाले दोनों सिंबल्स आइदर में जाएंगे। इस सिंबल के केस में ये दोनों आइदर में जाएंगे, और इस फाइनल सिंबल के केस में ये दोनों आइदर और में जाएंगे। क्लियर और नॉट। अब अगर बी डॉलर डी आया है और ये मैच नहीं कर रहा है आपके क्वेश्चन में दिए गए कंक्लूजन्स के साथ साथ, के मतलब कंक्लूजन्स के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो आप देखिए कि क्या बी और डी के बीच में हमें ये दोनों सिंबल्स दिए गए हैं। कौन कौन से, एट द रेट और हैश। तो B एट द रेट डी मिल रहा है हमें, B हैश डी मिल रहा है हमें, और अगर ये दोनों सिंबल्स मिल रहे हैं तो ये केस किस में चला जाएगा बेटा, आइदर में चला जाएगा। अभी समझ में आ गया होगा साक्षी, अभी समझ में आ गया बेटा सभी को। ऋषु कंफ्यूज थे, अभी क्लियर हुई या नहीं हुई कंफ्यूजन, जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बता दो बच्चों। अच्छा शर्मा जी को समझ में आ गया, यतिन शर्मा, ओके। और ऋषु जल्दी से बताओ बेटा आप। ऋषु आपको कंफ्यूजन थी। साक्षी आप भी बताओ बच्चे। ये आइदर का केस क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और मैं हेमंत के आंसर पर आऊंगा। हेमंत ने एक आंसर दिया था शायद, हेमंत ट्रू करके, हाँ हेमंत शर्मा ने, स्टडी पॉइंट, यस सर वेरी गुड। साक्षी आ गया। ऋषु बेटा आप भी जल्दी से रिप्लाई कर दो यार, जल्दी से रिप्लाई करो। चलिए अब दूसरा केस, हेमंत आपने शायद जो ट्रू आंसर दिया है, हेमंत शर्मा आपने शायद इसके लिए कह दिया है ट्रू, तो बेटा अगर ट्रू कह दोगे तब तो गलत हो जाएगा ना। देखो क्यों, क्योंकि आपको आर और पी के बीच में डेराइव करना है कंक्लूजन, ठीक है। अब आर और पी, पहला तो वही पिछला केस आ गया, एलिमेंट्स का ऑर्डर स्टेटमेंट के ऑर्डर का रिवर्स है, कोई समस्या नहीं है। हम तो हमेशा स्टेटमेंट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जब आप स्टेटमेंट के ऑर्डर को फॉलो करोगे तो सबसे पहला सिंबल कौन सा मिल रहा है बेटा, परसेंट मिल रहा है, आप परसेंट पर पहुंच जाओ।
परसेंट के बाद आपको मूव करना है बच्चे एट द रेट की तरफ। जब आप परसेंट से एट द रेट की तरफ मूव करोगे तो आपका मूवमेंट एरो के डायरेक्शन के अपोजिट है। जब आपका मूवमेंट एरो के डायरेक्शन के अपोजिट है तो आपको वापस जाना होगा, टिप पर रुकना होगा और आपको मिलेगा कौन? परसेंट। यानी पी से आर तक पहुंचने पर आपको फाइनल जो सिंबल मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? पी परसेंट आर। अब सबसे पहली प्रॉब्लम कि P और R, और यहां पर क्या है? R और P है या नहीं है? तो अब ऑर्डर अगर रिवर्स है तो इसको भी रिवर्स कर लो बेटा, इसको भी R से P की तरफ करिए। इन द केस हम ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो सिंबल भी रिवर्स हो जाएगा। अब सिंबल को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? परसेंट का रिवर्स सिंबल क्या रखा है बेटा? डॉलर दे रखा है। तो R डॉलर P। अब R डॉलर P एज इट इज मैच कर गया बच्चे। अब R डॉलर P जब एज इट इज मैच कर गया तो ये वाला बचा हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो सेकंड फॉलो द कैंडिडेट नेम एज फनी कंटेंट। बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा, फनी कंटेंट। नाम थोड़ा सही रखा करो यार। तो R डॉलर P, ठीक है, ये आपका सही करेक्ट आंसर होगा। अभी क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करो, जल्दी 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 से कमेंट करो यार, कमेंट करो बेटा, जल्दी से कमेंट करो। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और अब क्योंकि इसके बाद ही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आने वाले हैं जिससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। सेकंड वाला फिर से देखो भाई, सेकंड वाला फिर से बेटा आपको P और R के बीच में डिराइव करना है। P से जब R की तरफ जाओगे, पहला सिंबल परसेंट मिला, आप परसेंट पर आ गए। परसेंट से अब आपको ट्रेवल करना है बेटा एट द रेट की तरफ। तो जब आप परसेंट से एट द रेट जाते हो तो आपका मूवमेंट एरो के डायरेक्शन के अपोजिट है। जब आप एरो के डायरेक्शन के अपोजिट रिवर्स चल रहे हो तो आपको वापस आ जाना होगा, टिप पर रुकना होगा। टिप पर आपको कौन सा सिंबल मिल रहा है बेटा? परसेंट मिल रहा है। यानी फाइनल जो कंक्लूजन आएगा वो आएगा P परसेंट आर। आएगा या नहीं आएगा? अब P परसेंट आर को लिखने के बाद फिर आप इसको, अब क्योंकि कंक्लूजन में R से P की तरफ पूछा गया बेटा, इसका ऑर्डर और इनका ऑर्डर रिवर्स है या नहीं है, तो आप इसको रिवर्स कर लीजिए। P परसेंट आर को जब आप एलिमेंट्स का ऑर्डर रिवर्स करोगे, यानी P से R की तरफ जो कंक्लूजन दिया गया है, इसे जब आप R से P की तरफ रिवर्स करोगे बेटा, तो बीच वाले सिंबल को भी रिवर्स करना होगा। अरे सेकंड रूल यही तो कह रहा था कि अगर आपने एलिमेंट्स के ऑर्डर को रिवर्स किया तो सिंबल को भी रिवर्स कीजिए। इन दैट केस परसेंट का सिंबल रिवर्स हो जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको? डॉलर। तो R डॉलर P मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? अब R डॉलर P मिल गया, वो एज इट इज मैच कर गया। अब अगर एक कंक्लूजन एज इट इज मैच कर गया है तो बचा हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा बच्चे? फॉल्स हो जाएगा। शर्मा जी क्लियर हुआ? शर्मा जी क्लियर हो गया होगा बेटा? यतीन बेटा जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? हाँ, तो अब आइदर में ही दूसरा केस कि व्हेन वी गेट अपोजिट फेस सिंबल्स, when we get opposite face symbols ब्रैकेट में with equal to, मीन्स अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए,
ठीक है शर्मा, ठीक है शर्मा जी। अच्छा, अभी तक जितने भी हम लोगों ने स्टेटमेंट्स किए आपने देखा सब में कॉमन बात की क्या थी? सब में कॉमन बात ये थी कि जितने भी सिंबल्स आ रहे थे बेटा उन सभी के बीच में एरो मिल रहे थे, हम ट्रेवल कर पा रहे थे। ट्रेवल कब कर पा रहे हैं बेटा? सेम फेस के सिंबल्स के बीच में हम ट्रेवल कर पाते हैं। देखो सेम फेस के सिंबल्स के बीच में। अगर अपोजिट फेस के सिंबल्स हैं तो किन्हीं भी दो अपोजिट फेस के सिंबल्स के बीच में हमारे पास एरो नहीं है। तो वही चीज मैंने लिखी कि व्हेन वी गेट अपोजिट फेस सिंबल्स विद इक्वल टू। अब क्या कर सकते हैं देखिए, एग्जांपल में मैंने लिखा $Q% कॉपीराइट S#T%V। मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट लिखने के बाद मैंने कंक्लूजन्स लिखे। मैंने कहा Q हैश T एंड मैं लिखता हूं Q कॉपीराइट T एंड Q डॉलर। दो और कंक्लूजन्स में लिखता हूं यहां पर। एक मैंने लिखा V डॉलर R एंड V कॉपीराइट R, या V हैश R एंड V%R। चलिए अब देखो ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है, ये स्टेटमेंट अभी तक की सभी कंक्लूजन, सभी स्टेटमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है बेटा कि अब देखिए पहला कंक्लूजन जो था वो Q T के बीच में है। इसका मतलब है हमें Q से T की तरफ मूव करना है। जब हम Q से T की तरफ मूव करेंगे बच्चे, तो जो पहला सिंबल मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? परसेंट। अब आप सबसे पहले परसेंट पर आ जाओ। परसेंट के बाद फिर आपको कहां जाना है बेटा? कॉपीराइट। अब परसेंट से कॉपीराइट तो आ सकते हो क्योंकि एरो है, और परसेंट से कॉपीराइट जब आओगे, यूसुफ अले फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। अरे कोई नहीं यार, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यूसुफ? ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं यहां पर। डॉलर से परसेंट पर आइए। डॉलर से, हमें डॉलर से परसेंट पर आना है। डॉलर ये है, ओके डॉलर। अच्छा क्यू से चल रहे थे ना हम लोग, क्यू से चल रहे हैं। तो क्यू से देखो बीच में कमेंट लेने का यही होता है, बीच में कमेंट लेने पर फ्लो टूट जाता है। अभी क्यू से चलना था, पी से चलने लगे। क्यू से जब आप टी की तरफ चलोगे बेटा, तो पहला सिंबल कौन सा आएगा? परसेंट आएगा। क्यू से चले, परसेंट पर आए। परसेंट से चलकर हमें पहुंचना है कॉपीराइट के पास। परसेंट से कॉपीराइट, एरो की डायरेक्शन में ही चल रहे हो, कॉपीराइट पर ही रुकोगे। कॉपीराइट से जाना है हैश पर। अब कॉपीराइट और हैश के बीच में देखो बेटा कोई डायरेक्ट एरो है? नहीं है। कोई डायरेक्ट एरो नहीं है, इसका मतलब है हम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। और अगर हम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों सिंबल्स के बीच में अपोजिट फेस का सिंबल आ गया है। अब अगर इन दोनों सिंबल्स के बीच में अपोजिट फेस का सिंबल आ गया है तो क्या कर सकते हैं? तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स वी कांट कंक्लूड, हम कंक्लूड कर ही नहीं सकते बेटा। और जब हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं तो वो सिचुएशन कब आई होती है? जब अपोजिट फेस के सिंबल्स आए होते हैं। अगर अपोजिट फेस के सिंबल्स आए हैं तो मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट में? विद इक्वल टू। अब आप देखिए कि क्या क्यू और टी के बीच में कोई ऐसा सिंबल है जो इक्वल टू को भी रिप्रेजेंट करता है? तो क्यू और टी के बीच में परसेंट। अब परसेंट पर देखिए इक्वल टू आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई इंडिपेंडेंट इक्वल टू की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट भी आ सकता है, किसी सिंबल के साथ भी मर्ज होकर के आ सकता है। तो आप देख रहे हो कि Q और T के बीच में परसेंट का सिंबल आ रहा है, और अगर परसेंट का सिंबल आया तो इक्वल टू भी आ गया। जैसे ही आपने देखा कि अपोजिट फेस के सिंबल्स के साथ एक इक्वल टू भी आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे बेटा? बहुत सिंपल हो गया। अब क्या करना है? तो उस केस में एनी ऑफ द टू डायगनली अपोजिट सिंबल्स, कोई भी दो डायगनली अपोजिट सिंबल्स, अपने पास टोटल 4 सिंबल्स हैं कॉर्नर पर,
तो ये दोनों एक दूसरे के डायगनली अपोजिट कहलाएंगे, विकर्णता विपरीत कहलाएंगे। और ऐसे ही ये दोनों सिंबल्स भी एक दोनों के विकर्णता विपरीत कहलाएंगे। तो any of the two diagonally opposite symbols will be in the either case। यानी अब देखिए कि जिन दो एलिमेंट्स के बीच में ये सिचुएशन बनी है, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या ऐसा कंक्लूजन दिया गया है जहां पर कोई भी दो डायगनली अपोजिट सिंबल आ रहे हो? तो देखिए हमारे पास Q और T के बीच में एक कॉपीराइट है और एक डॉलर है। कॉपीराइट और डॉलर ये दोनों डायगनली अपोजिट हैं, और अगर ये दोनों डायगनली अपोजिट हैं तो ये दोनों कंक्लूजन्स किस में जाएंगे? आइदर में जाएंगे। समझ में आ गया होगा बेटा? क्लियर? आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ भाई, क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बताओ। यूसुफ आप भी बताइए बेटा। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मुझे गुड टीचर बोल दिया। यूसुफ जल्दी से बताओ भाई, ये समझ में आया या नहीं? और अगर आपका वीडियो पहले का छूटा हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा, वो फिर समझ में आएगा आपको। बाकी लोग सभी, शर्मा जी, साक्षी, हेमंत, कीर्ति, फनी कंटेंट, स्टडी पॉइंट, जल्दी से बताएं भाई। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, मस्ट बी सम बोरिंग, लेकिन इतना करना पड़ेगा आपको। लाइव कितने हैं देखना जरा। अगर आपको देखिए फिर से Q और T के बीच में डेराइव करना है, जब आप Q से T के बीच में डेराइव कर रहे हो बेटा, तो पहले आप पहुंचे परसेंट के पास। परसेंट से आपको पहुंचना है कॉपीराइट के पास। परसेंट से कॉपीराइट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि बीच में एक बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है बेटे। आप बस इजी तो है यार, सारे स्टेप्स तो मैं लिखता जा रहा हूं, सारे स्टेप्स आपको बताता जा रहा हूं, केवल आप मन में बना करके बैठे हो। क्योंकि एक जो हवा है ना कोडेड इनइक्वालिटी का, वो हवा आपको डरा रहा है। और यहां पर बिल्कुल सिंपल, अगर आपने कोडेड इनइक्वालिटी पहले नहीं पढ़ी, जिन बच्चों ने कोडेड इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, वो इतने से पहली बार में उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम उनको हो रही है बच्चे, जो लोग बच्चे पढ़ चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट जिनके दिमाग में पहले से ही एक कॉन्सेप्ट भर दिया गया है बहुत बुरी तरह से, तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, देखिए बेटा, देखिए Q से T की तरफ बढ़ना है। Q से T की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहला सिंबल परसेंट मिला। परसेंट से आप कॉपीराइट पर आ गए, आना आसान था, एरो की डायरेक्शन में मूव किया, कॉपीराइट पर रुक गए। अब कॉपीराइट से आपको पहुंचना है हैश की तरफ। कॉपीराइट से बेटा हैश के बीच में कोई एरो नहीं है, इसका मतलब है हम ट्रेवल नहीं कर सकते। अगर हम ट्रेवल नहीं कर सकते तो देखिए, जिन दो एलिमेंट्स के बीच में ये सिचुएशन आई है, उनके बीच में क्या कोई ऐसा सिंबल है जिसके साथ इक्वल टू हो? तो है, परसेंट दिख रहा था। Q और T के बीच में जो परसेंट आ रहा है बेटा, परसेंट में इक्वल टू है। जैसे ही आपने देख लिया कि एक इक्वल टू वाला कोई भी सिंबल मिल जाए, कम से कम एक ऐसा मिल जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ ये देखो कि जिन एलिमेंट्स के बीच में ये सिचुएशन आई है, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या कोई भी दो डायगनली अपोजिट सिंबल्स गिवन है। तो आप देखिए Q और T के बीच में ये सिचुएशन आई थी। Q और T के बीच में दो कंक्लूजन्स हैं, और दोनों ही कंक्लूजन्स में जो सिंबल रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं? कॉपीराइट और डॉलर। और कॉपीराइट और डॉलर ये दोनों ही एक दूसरे के डायगनली अपोजिट है या नहीं है? अगर ये दोनों डायगनली अपोजिट सिंबल्स मिल गए हैं तो ये कंक्लूजन आइदर में जाएंगे। अभी बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ? कुशवाहा जी चलो क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। अब अगले दो कंक्लूजन्स पर आ जाइए, अगले दो कंक्लूजन्स पर आ जाइए। देखिए अगला कंक्लूजन V से R की तरफ पूछा गया है। अब V से R, पहली बात तो ऑर्डर रिवर्स है, तो कोई समस्या नहीं। मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको स्टेटमेंट के ही ऑर्डर को फॉलो करना है। आप R से V की तरफ चलिए बेटा, R से V की तरफ बढ़ोगे, पहला जो सिंबल है वो है कॉपीराइट। आप कॉपीराइट पर पहुंच गए, कॉपीराइट के बाद आपको जाना है हैश की तरफ। कॉपीराइट से हैश नहीं जा सकते आप, कॉपीराइट और हैश के बीच में कोई भी एरो नहीं है, तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो। ठीक है,
अपोजिट फेस की सिचुएशन आ गई, आर और वी के बीच में अपोजिट फेस के सिंबल्स की सिचुएशन आ गई, क्योंकि तभी तो हम ट्रेवल नहीं कर सकते। तो अब आप तुरंत देखिए कि क्या आर और वी के बीच में कोई भी ऐसा सिंबल है जो इक्वल टू अपने साथ रखता है। तो हाँ भाई, परसेंट दिख रहा है, परसेंट के साथ इक्वल टू है। अब अगर परसेंट के साथ इक्वल टू आ गया, इसका मतलब है कि आर और वी के बीच में अपोजिट फेस के सिंबल्स हैं। और अच्छा, कैसे पता चल गया कि अपोजिट फेस के सिंबल्स हैं? क्योंकि हम ट्रेवल नहीं कर सकते बेटा, वी आर अनेबल टू गेट अ फाइनल सिंबल। और ये तभी होता है जब हमारे पास दो अपोजिट फेस के सिंबल्स आ जाते हैं। क्लियर? तो अपोजिट फेस के सिंबल्स इक्वल टू के साथ मिल गए हैं, तो अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको V और R के बीच में डायगनली अपोजिट सिंबल्स ढूंढने हैं। तो देखिए, V और R के बीच में, V और R के बीच में हैश और परसेंट दिए हुए हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के डायगनली अपोजिट हैं। तो ये दोनों कंक्लूजन्स भी किस में जाएंगे? आइदर में जाएंगे। समझ में आ गया भाई बीरेंद्र? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। अभी क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन भी करना है या नहीं करना है? 20 कमेंट चाहिए। 20 से 25 कमेंट अगर आ गए कि क्वेश्चन किया जाए तो क्वेश्चन करेंगे, और 25 से कम रहेंगे 25 कमेंट चाहिए कि हाँ सर क्वेश्चन भी कराओ, तो क्वेश्चन कराया जाएगा। अदरवाइज फिर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट बता करके डिसअपीयर हो जाऊंगा, गायब, मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं बेटा? अरे जल्दी से कमेंट करो बच्चे, जल्दी जल्दी करो यार कमेंट, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। यस बीरेंद्र, यस यूसुफ, क्लियर। हेमंत बताओ बेटा, क्लियर? अच्छा जल्दी से बताएं भाई। साक्षी, लेकिन सर अपोजिट सिंबल्स तो आर और टी के, अगर आर और टी के बीच में अपोजिट है तो बेटा ये अपोजिट वी के भी तो बीच में आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ये अपोजिट हो गए तो ये आकर के बैलेंस कर देगा इन दोनों को। साक्षी समझ में आया या नहीं आया? भाई आर से वी के बीच में ही तो लाई कर रहे हैं ये दोनों, जो टी है वो आर और वी के बीच में ही तो आ रहा है ना। तो अब आर और टी के बीच में सिंबल्स हैं, वो क्लियर है यार कि वो आर और वी के भी तो बीच में है। अभी क्लियर साक्षी? शीतल, चलो वेरी गुड। तो आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़े। अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर, इनफैक्ट हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, खत्म हो गया। इसके बाद आधे घंटे, अब मैंने इसमें क्या लिखा? आइदर केस अपोजिट फेस के सिंबल्स वाला देख लिया आपने। मैंने क्या कहा? व्हेन वी गेट अपोजिट फेस सिंबल्स विद इक्वल टू। अब अगर विदाउट इक्वल टू हो जाए, यानी अपोजिट फेस के सिंबल्स तो मिले लेकिन उनके बीच में कहीं पर भी इक्वल टू ना हो, तो वहां पर लिख लीजिए आप कि इन दैट केस वी कांट कंक्लूड, वी कांट कंक्लूड। यानी जितने भी कंक्लूजन्स होंगे किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में, वो कंक्लूजन्स क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। वी कांट कंक्लूड there are opposite facing symbols between two different elements without equal to। अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में अपोजिट फेस के सिंबल्स तो आ रहे हैं बच्चे, लेकिन इक्वल टू नहीं आ रहा है, तो फिर वी कांट कंक्लूड, यानी उस केस में उन कंक्लूजन्स का डेफिनेट आंसर नहीं आएगा, उनको फॉल्स कर दिया जाएगा। ठीक है? तो यहां तक हो गया सेशन। अब चलो, अब क्वेरीज पर आ जाइए। क्या क्या डाउट थे आप लोगों के? जल्दी से पूछो, क्लास के बारे में, ऐप के बारे में, या दूसरी समस्याओं के बारे में, जल्दी से पूछो। हिंदी में बोलो। अमन शर्मा फिर आ गए आप? हिंदी में ही तो बोल रहा हूं यार, अभी हिंदी में ही बोल रहा हूं, मैंने इंग्लिश में तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ भाई, क्या क्वेरी है जल्दी से बताओ।
चलिए, जो भी क्वेरी, जो भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड। अच्छा, हमारी क्लास लीव कर दी बिना बताए, बेस्ट, बट हमारी क्लास लीव कर दी बिना बताए। कहाँ से बेटा शीतल, कहाँ से? अच्छा, अच्छा, तो अब एक काम देखो कि जो भी ऐप से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी, ठीक है, ऐप से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी और जो शेड्यूल से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी, तो उन सभी का शेड्यूल जो है वो दो जगह पर देख सकते हैं। एक तो मैथ्स बाय आशु पांडे सर, मैथ्स फीवर पर जाकर के, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हो। और दूसरा पेंटागन क्लासेस के फेसबुक पेज पर भी देख सकते हो। और मैथ्स फीवर बाय आशु पांडे। ये दोनों यार फेसबुक पेजेस हैं, पेंटागन क्लासेस का फेसबुक पेज है, मैथ्स फीवर बाय आशु पांडे, इन दोनों पेजेस पर जाकर के क्लास शेड्यूल आप देख सकते हो एक दिन पहले। बीरेन कोडेड ब्लड रिलेशन, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कोडेड ब्लड रिलेशन पर ही होगी आपकी, और शायद जल्दी होगी, बहुत जल्दी सी वीक हो जाएगी, ठीक है। और तो एक बात बताओ कि आज जो क्लास हुई है, जो सेशन हुआ है बेटा, सबको समझ में आया या नहीं आया? यूसुफ, आप पेंटागन क्लास पर जाओगे ना, इन पेजेस पर जाओगे यूसुफ, तो वहां पर आपको कांटेक्ट नंबर भी दिख जाएंगे आशु सर के, आप वहां पर जाकर के सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, A to Z सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। सारे ऐप भी मिल जाएंगे। साक्षी सर जो ब्रेक करके दिए हैं उन क्वेश्चंस उनमें कैसे करेंगे, अभी मैं पूछ रहा था आप लोगों से क्वेश्चंस करने के नहीं करने, 25 कमेंट तो आए नहीं तुम लोगों के, ठीक है। तो तो अभी आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। मजा आया कि नहीं आया? और मजा आया तो एक काम करेंगे, सभी लोग इसको शेयर करो यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्प मतलब इसको पहुंचाओ यार, जिससे एक कंपटीशन का हेल्थी एनवायरनमेंट मिले। तो फिर मिलते हैं हम लोग, काफी लेट हो गया, 1 घंटे की क्लास थी, 1.5 घंटे तक हो गई। तो चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू, जय हिंद।